ये क्या लगा रखा है? अरे माँ, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। ये अरुषि है, हमने इसे विहान के लिए पसंद किया है, आप ही देख लीजिए। लेती रहो। वीयू बेटा, लड़की को छोड़ाओ। शाम हो गई है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। माँ, हम तो आपको आरुषि से मिलाना चाहते थे और आप। अच्छा, अब ध्यान आया है कि मुझसे मिलवाना था। लड़की पसंद कर ली? मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। मुझे नहीं मिलना किसी से। माँ, हम आपसे मिलाने वाले थे, लेकिन लगता है अब इस घर के फैसले मेरे बिना ही लिए जाएंगे। माँ, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हम सबकी पसंद को आपसे मिलवाना चाहते थे। हमको तो वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। आप भी जल्दी से हाँ कह दीजिए। हाँ वाह, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ माँ, बहुत प्यारी है। माँ, मैंने पंडित जी से भी बात कर लिया है रोका के लिए। बहुत अच्छा मुहूर्त है। बस आप आरुषि को पसंद कर लीजिए, फिर आरुषि का रोका कर देंगे। रोका नहीं होगा। और अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे क्यों माँ, वजह तो बताइए। माफ कीजिए माँ। अगर आप वजह नहीं बताएंगी तो हम रोका कैंसिल क्यों करें? माँ, ऐसे क्यों मना कर रहे हैं आप? सिर्फ एक बार किसी को देखने से समझा नहीं जाता ना। माँ, उससे एक बार मिलिए, खुल के बात कीजिए ना। आई एम श्योर आपको लड़की बिल्कुल पसंद आएगी। माँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब भी विहान की शादी की बात आती है आप परेशान हो जाती हैं, हम सबको डांट देती हैं। आखिर बात क्या है माँ? जब तक आप वजह नहीं बताती, रोका रोकना ठीक नहीं होगा। आज आपको हमसे बात करनी होगी माँ। भाई साहब, लक्ष्मी नगर। अब विहान, दादी माँ गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ओहो, अरे माँ ने दादी माँ को बताया नहीं ना, इसीलिए शायद उन्हें बुरा लगा। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो वो पहले ही पसंद कर चुकी है। देखना, यहां से तुम निकलोगी और वहां वो कहेंगी मुझे भी लड़की पसंद है। लेकिन तुझे कैसे पता कि मुझे लड़की पसंद आएगी? कोई जरूरी तो नहीं है ना। आपको तो आरुषि पसंद आ चुकी है ना दादी माँ? क्या मतलब? याद है आप सबको दादी माँ ने एक लड़की के बारे में बताया था जो उन्हें मंदिर में मिली थी? हाँ, आरुषि वही लड़की तो है। दादी माँ तो पहले ही उनसे इंप्रेस हो चुकी है। माँ, ये वही है माँ? लेकिन तुझे कैसे पता विहान कि ये लड़की वही है? आरुषि जी ने अभी अभी तो बताया कि वो आपसे मंदिर में मिल चुकी हैं। मतलब माँ को भी लड़की पसंद है? वो खामखा हमें डरा रही थी। मैं पंडित जी से रोका के लिए बात करती हूँ। हाँ हाँ। हो रोका, शादी पक्की।
पता नहीं मैंने सही जवाब दिया या गलत। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, दिल से कहा। माए भी खुश लग रही थी। आई होप अब सब अच्छा हो। नमस्ते आंटी। हेलो आरुषि। जी। हाँ नहीं, हम ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। देखो, हम सब की तरफ से बड़ा सा और स्वीट सा हाँ है तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, हम सब ना हम तुम्हारा रोका करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने मम्मी पापा से हमारी बात करवा सकती हो। एक बार उनसे बात हो गई ना तो कल का ही अच्छा मुहूर्त देख के हम तुम्हारा रोका कर देंगे। वो आंटी एक्चुअली घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही सब आ जाएंगे ना मैं बता दूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अपने मम्मी पापा से बात करके ना हमें फौरन फोन करना। ओके जी जी। बाय 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 जी बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? दादू, बात फिर वहीं अटक गई। क्या हुआ? क्या बात है? उन्होंने पूरे परिवार के साथ घर पर बुलाया है। अब क्या करें विहान? कुछ भी बोलो आरुषि, बोलो बोलो। बाहर गए हैं, बीमार है, नहीं मिल सकते। कुछ भी बोलो आरुषि। और उसके बाद क्या होगा? कब तक विहान, कब तक ऐसे सबसे सच्चाई छुपाते फिरेंगे हम? आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। और मुझे नहीं लगता अब झूठ के बुनियाद पर हमें कुछ भी करना चाहिए। अब जो भी होगा ना, हमें उसका सामना करना होगा। पहले ही बुआ माँ से झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब और झूठ नहीं बोलेंगे हम। विहान, झूठ बोलने से रिश्ते उलझ जाते हैं। तो क्या अभी सब कुछ सुलझा हुआ है, स्मूथ है? नहीं, पर हमारी सच्चाई, हमारा प्यार हर उलझन को सुलझा देगा। क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें अपने प्यार पर? विहान, यहाँ तक इतनी प्यार से मेरा साथ देते आ रहे हो तुम। बस कुछ दूर और। ओके, डन रहा। आपके विश्वास पे विश्वास करके कूद पड़ते हैं। तो कल ठीक वक्त पे अपनी फैमिली को लेकर आ जाना। ओके? मेरे से जितना होगा मैं संभालूंगा। यू डोंट वरी। ओके, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ओके, और सुनो। हाँ? आई लव यू। I love you too. Till the end. तैयार हो गया रोके के लिए बच्चा? अभी तक लड्डू रखी नहीं? जिंदगी में अच्छे लाइफ पार्टनर का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना? उसी के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है ना? हाँ, तो लड़की बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली। तो जब लड़की अच्छी है तो उसके परिवार से मिलना, वो कैसे है ये जानना, ये सब शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है ना मिनीमा? नहीं,
लड़की के बारे में उसके परिवार वालों को देख के ही तो पता चलता है। और यहाँ शादी दो इंसानों के बीच नहीं हो रही, दो परिवार वालों के बीच हो रही है, समझे? अच्छा, नहीं, इस शादी का होना एक बहुत बड़े खतरे को इस घर का रास्ता दिखाना है। काश आज ऐसा कुछ हो जाए कि बात आगे बढ़े ही ना। अरुषि, आगे 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 आगे, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी। ए अनारदानी, पागल है क्या तू? नौकरी करती है और पूरे घर का खर्चा चलाती है, इसलिए उसका रेट फिक्स है। देखिए, कुछ कहने से पहले मेरी उम्र का लिहाज करके मेरी बात सुन लीजिए। आपकी भावनाएं समझता हूं मैं, इसीलिए उस दिन हमारे घर में जो भी हुआ आपके साथ, उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं और आपसे विनती करता हूं कि अपने बच्चों की खुशी के लिए हम आपस में मिल बैठ के बात कर लें और इस मुद्दे पर और हमारे परिवारों के बीच में जो कड़वाहट है उसे मिटा दें। हैरान हैं हम, इतनी बार धुतकारने के बाद आपकी इज्जत, आपके आत्मसम्मान को जरा भी ठेस नहीं पहुंची। आपके लिए इज्जत शब्द का कोई मतलब नहीं होगा, हमारे लिए है। और जिन लोगों ने मेरी बहू बेटियों का अपमान किया, उनके साथ रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात, मैं उन्हें अपने नजर के सामने भी नहीं आने दूंगी कभी। आप लोग चले जाइए यहां से, जाइए यहां से। आप एक बार मेरी बात, कुछ नहीं सुनना है हमें। आंटी जी प्लीज एक बार। बस आप हमें मजबूर ना करें कि आपके साथ हम कोई बड़ी बेइज्जती करें। अरे सुना नहीं क्या? निकलिए यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। दफा हो जाइए यहाँ से और खत्म कीजिए इस किस्से को। चलो बेटा। रुक जाइए आप सब। प्लीज, घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है अभी। रिहान, मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में क्या मुझे मेरी बात रखने तक का भी हक नहीं है?
ये क्या कर रही हैं आप सब? एक मिनट विहान, ये तेरी समझ से बाहर है। ऐसे नीच लोग। अरे होगा उसका परिवार नीच, गिरा हुआ, जाहिल, लेकिन उस लड़की के बाप और भाई की वजह से हम उसके पूरे परिवार को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। उसके परिवार को घर से बाहर निकालने की धमकी नहीं दे सकते। मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उस लड़की के लिए इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आप सबको वो जेन्युइनली पसंद आई थी, आप सबकी परीक्षा पे वो खरी उतरी है, फिर आज हम उसे उसके परिवार के साथ यूं जोड़कर क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आई मीन दैट्स नॉट राइट। माफ कीजिएगा, लेकिन बुरा तो हमें भी बहुत लगेगा अगर कोई मुझे या फिर मेरी फैमिली को मेरे पापा, फूफा या चाचा के साथ जोड़कर कंपेयर करे। जो गलती मेरे पापा ने की है उसके लिए ना तो मैं ना ही मां जिम्मेदार है और ना ही हम उनकी तरह हैं। हमें भी बहुत बुरा लगा था जब पिछले कई रिश्ते सिर्फ इस बात की वजह से ठुकराए गए थे कि इस घर में और कोई मर्द नहीं, इस घर में 7 माएं हैं। पापा ने आपको छोड़ दिया और अपनी अलग दुनिया बसा ली। मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ता है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा या उन्हीं की तरह करूंगा? नहीं ना। जो हुआ उसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? उसने भी तो कुछ सपने देखे होंगे और वो सपने जो आप सबने भी दिखाए हैं उसे। किसी को ऐसे सपने दिखाकर कैसे तोड़ सकती हैं आप? अगर इसके बावजूद आप सबको लग रहा है कि आप जो फैसला ले रही हैं वो सही है तो ठीक है, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा और उसके बाद वही फैसला लीजिएगा जो सही है। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अरे कहाँ गट्टू से ब्याने चला था मैं, ये तो गट्टू का भी बाप है। लॉटरी लग जाएगी अगर यहाँ मामला फिट बैठा तो। बिल्कुल सही कह रहा है विहान। जो भी हुआ उसमें आरुषि की क्या गलती है? हम सब ने सोच समझकर उसे पसंद किया है और हम ये भी जानते हैं कि वो इस घर की बहू बनने के लायक है। आरुषि का कोई गलती नहीं है माँ, उसने हमको कोई धोखा नहीं दिया, मासूम है वो। हमें आरुषि से कोई शिकायत नहीं है। चलिए मैं बात करती हूँ। जमीन आसमान का फर्क है दोनों परिवारों में। वो लड़की चाहे जैसी भी हो, उसने हमारी जिंदगी नहीं देखी है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को इतने बड़े घर में। और तुम सब जल्दबाजी में वो फैसले मत करना जिसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। माँ, मुझे लगता है कि अगर हम आरुषि को ना बोलेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। हम सब जानते हैं कि आरुषि इस घर के लिए, इस परिवार के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विहान के लिए परफेक्ट है। और माँ, जहाँ तक क्लास का सवाल है, मैं भी तो लोअर मिडिल क्लास की थी, लेकिन आपने तो मुझे इस कार की बहू स्वीकार किया था ना, फिर आज आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ही तो हमेशा कहती हैं कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। माँ, विहान की बातों से लग रहा है कि पहली बार उसे भी लड़की पसंद आई है। हमारी इतनी सालों की खोज आज पूरी होने जा रही है। माँ, विहान के लिए शादी से मना मत कीजिए। हाँ माँ, प्लीज माँ। अब आपको विहान की खुशी देखनी है या फिर आरुषि का घर परिवार, उसका रहन सहन?
अब फैसला आप पे है माँ।